इन साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे रचनाओं से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो रचनाओं से एक से दो नंबर पूछे जाते हैं। आप लोगों का वो 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर चैनल पर नए हो तो आप लोग देख लो। अगर चैनल तभी सब्सक्राइब कीजिएगा जब आप लोगों को रचनाओं की लगे कि हाँ, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, आप देख सकते हो, थोड़ा दिखा भी दे रहा हूँ किस तरह रचनाओं से यहाँ क्वेश्चन बनेंगे और सारे की सारी रचनाओं को यहाँ इंक्लूड किया गया है। तो चलिए पहला देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का देख लेते हैं। पहला रचना है हरिश्चंद्र मैगजीन, दूसरा है कवि वचन सुधा, तीसरा है गीत गोविंद आनंद, चौथा है अंधेर नगरी, पांचवा है भारत दुर्दशा और छठा है प्रेम माधुरी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अंधेर नगरी किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचना है। यहाँ से बार बार देखा जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी का जो रचना है जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी, चिंतामणि और रस मीमांसा। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों के चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी भी बार बार देखने को मिलता है, चिंतामणि और रस मीमांसा। आप लोग ने प्रैक्टिस सेट अगर प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सारे में देखने को मिलते हैं, ये देखे होंगे और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाली कि जायसी ग्रंथावली किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल का, लेकिन वहाँ ऑप्शन में रहेगा मलिक मोहम्मद जायसी का। तो आप लोग वहाँ ट्रिक कर दोगे तो ये गलतियाँ ना हो, तो इसीलिए वीडियो को देखिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रचनाएं हैं जो नाम दूसरे के हैं और रचना किसी और के, वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये कन्फ्यूजन ना रह जाए, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ मुनि मार्ग के हिमायती भी इन्हीं को कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए, आई होप सारे डाउट क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे महान रचनाओं में सबसे महान कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इनकी रचनाएं हैं और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे तितली, कंकाल, प्रतिध्वनि, अजातशत्रु, चित्राधार, छाया, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, पुरस्कार, कामायनी, आंसू, ध्रुवस्वामिनी, झरना, इरावती, लहर, इंद्रजाल, घूंट, कामना, करुणालय और आकाशदीप। तो डियर फ्रेंड्स, इतनी रचनाएं जो एक जगह मिलना पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ करके मैंने दिया है। सब रचनाओं को इंक्लूड एक जगह किया है कि किसी भी भाई और साथी और हमारे किसी भी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका एक भी क्वेश्चन रचना से ना छूटे, उनका सारे क्वेश्चन ज़रूर बने। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि सारे के सारे रचनाओं को इंक्लूड किया गया है और इसमें से 2-4 नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, जहां से आप लोगों को वहां ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन सारे के सारे बनेंगे आप लोगों का। और आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। और छायावादी युग के जनक किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप लोगों को ऑनलाइनर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक रचना से और एक यहाँ से क्वेश्चन पूछने को ऐसे 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, यामा, मेरा परिवार, रश्मि, साध्य गीत, अग्निरेखा, निर्जा, निहार। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, महादेवी वर्मा को। जिनको याद होगा वो बोलेंगे महादेवी वर्मा, और जिनको नहीं याद है वो भी बोलेंगे महादेवी वर्मा को, तभी क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि अगर वर्दी पहनने का जुनून है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको 1 से 2 बार देखिएगा, जिससे आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाए और रचना से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मैं सोचता हूँ कि रचना से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये मेरी गारंटी है। वीडियो बनाने का यही मकसद है कि रचना से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ना छूटे, तभी मेरा वीडियो बनाना सफल होगा। तो चलिए देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र क्या इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। मानसरोवर, पंच परमेश्वर, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, नमक का दरोगा, सेवा सदन, बूढ़ी काकी, गोदान गमन, पूस की रात, कफन, निर्मला, 2 बैलों की कथा और कर्मभूमि रंगभूमि। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन क्वेश्चन हमेशा फीड होते हैं। जैसे कि आप गोदान, गमन, कफन, पूस की रात, ये सारे
हमेशा देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार देखने को हो सकता है मिल जाएगा आपको नमक का दरोगा। तो किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं, आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर ये मेहनत मेरा थोड़ा सा भी आप लगे कि आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे और हमारे साथियों का उनका भी सहायता हो सके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण की गुप्त की रचनाएं हैं भारत भारती, रत्नावली, यशोधरा, पंचवटी, झनकार और साकेत और द्वापर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से पंचवटी और यशोधरा और रत्नावली। बार बार रत्नावली पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी का रत्नावली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त जी को जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड, आप लोग अगर ये चाह रहे हो कि मेरी क्वेश्चन एक भी ना गलत हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्यकांत निराला। सूर्यकांत निराला जी का देख लेते हैं रचनाएं। सरोज स्मृति, आराधना, जूही की कली, परिमल, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, अनामिका, नए पत्ते, गीतिका और तुलसीदास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को कन्फ्यूजन वाला देखने को मिल सकता है। तुलसीदास, तो तुलसीदास आप अगर पूछ लिया जाए तुलसीदास किसी रचना है, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे तुलसीदास का है कि किसका है। तो ये सूर्यकांत निराला जी का है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाओं में है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निशा निमंत्रण। नेक्स्ट है मधु कलश, मधुशाला, सूत की रात, मधुबेला। ये सारे के सारे हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है हालावादी कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन जी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रेत के फूल, दिल्ली, रसमिर्थी, द्वंत गीत, उर्वशी, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रेणुका, कुरुक्षेत्र ये हमेशा देखा जाता है, और उर्वशी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट और सारे रचनाएं आप लोगों को लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आ गए अपने माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है पूस की अभिलाषा और हिम तरंगिनी और हिम किरीटिनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीरों के तीरों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। धर्मवीर भारती। रचनाओं में अगर आप जयशंकर प्रसाद और धर्मवीर भारती की नहीं पढ़ के गए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, रचनाओं में आप लोगों को धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, कबीरदास, इनके रचनाओं को जरूर पढ़ के जाना है। तुलसीदास जी का, इनकी रचनाओं को जरूर पढ़ के जाना है। तो इसमें सारे के सारों रचनाओं को उनके रखे गए हैं, और इसी में इस वीडियो में सभी लोगों को देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, अंधा युग, अनुप्रिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल, त्रिधारा फिर हो गया, तो ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं है, आप देख सकते हो। और बिखरे मोती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांसी की रानी की रचना कौन किसने लिखा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और हरिओध जी के रचनाओं को देख लेते हैं। और इनका पूरा नाम पूछा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका पूरा नाम है। तो देख लेते हैं। अधिखिला फूल हरिओध जी का है। और वेदही वनवास और प्रिय प्रवास, चौखे चौपदे, पख प्रसून, रसकलश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि
कवि सम्राट के नाम से भी किसे जाना जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, 10 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी और इसमें सारी रचनाओं को क्लियर किया गया है और इससे आप लोगों को दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा छोड़ के थोड़ा देखने से 10 लोगों का देखने से कोई मतलब नहीं होगा। मेरा यही प्रयास है कि आपको सारे मटेरियल एक जगह मिल जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आज्ञा जी का देख लेते हैं। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नदी के द्वीप थगा और त्रिशंकु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्यायन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रसखान जी की रचनाएं देख लेते हैं। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है प्रेम वाटिका, जो बार बार पूछा जाता है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो रसखान जी का, और सुजान रसखान जो है रसखान जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे सूरदास जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके, तो साहित्य लहरी, सुर सरावली, सरपंचीसी और सुरसागर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साहित्य लहरी, सुर सरावली और सुरसागर, बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। और अष्टछाप का जहाज के नाम से किसे जाना जाता है, तो सूरदास जी को जाना जाता है। और भावाधिपति के नाम से किसे जाना जाता है, तो सूरदास जी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जायसी, तो इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। आखिरी कलाम, 12 मासा, अखरावत, कहरनामा, पद्मावत और चित्ररेखा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें पद्मावत बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कालिदास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कालिदास का नहीं पढ़ के जाते हो, और इसमें तो मेघदूत हमेशा पूछा जाता है, लेकिन इनके और 4-5 जो इम्पोर्टेंट है उनको भी इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक भी नंबर ना छूटे रचना से, इसलिए मैंने किसी भी रचना को जो पूछा जा सकता है उसको छोड़ा नहीं हूँ। पहला है, इसको देख सकते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरा है कुमार संभवम। तीसरा है मालविका अग्नि मित्रम। और चौथा है रघुवंशम। और पांचवा है मेघदूत। तो यहाँ के सारे यही क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। इसको याद रखिएगा, ये कालिदास के रचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IMP करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है, सबसे ज़्यादा बार बार पूछा जाता है। विनय पत्रिका किसकी रचना है, तुलसीदास की है। हनुमान बाहुक के नाम से बाहुक किसकी रचना है, तो तुलसीदास की है। और पार्वती मंगल और दोहावली भी बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विनय पत्रिका और दोहावली बार बार पूछा जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, जो हिंदी का जाति कवि किससे कहा जाता है, तुलसीदास को। और मानस का हंस किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास को। और कवि शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है, तुलसीदास को। और लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तुलसीदास को। डियर फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा, और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा तो डियर फ्रेंड्स आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आप लोग देख सकते हो। बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो और दोस्तों में शेयर कर देना। और इसके बाद आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए, यूपी का जो जनगणना है 2011 के हिसाब से, उसमें से वो वीडियो चाहिए जिससे 1 से 2 नंबर वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या तो फिर आप लोगों को वन्य जीव अभयारण्य, जो यूपी के सारे वन्य जीव अभयारण्य है, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये 2 टॉपिक है। तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में, या तो हिंदी का कोई भी टॉपिक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो 10 से 12 मिनट में बना दूंगा। पूरी की पूरी आप लोग उससे पढ़ के जाओगे तो वहाँ से एक भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।